भारत सरकार रेलवे का निजीकरण कर रहे हैं, जिसके बाद देश की सभी रेलवे यूनियन रेल बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन चला रहा है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। शनिवार को मुरादाबाद के लाइन पार स्थित यूनियन के कार्यालय पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की नुक्कड़ सभा आयोजित की गई, जिसमें सभी वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि रेलवे को किसी भी हालत में प्राइवेट सेक्टर में जाने नहीं देंगे। साथ ही सबने ये भी कहा कि देश बचाने के लिए रेल को बचाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार हमेशा देश को आगे बढ़ाने का, न ही देश को पीछे ले जाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के सहायक मंडल मंत्री कुंवर सुहेल खालिद ने ये बताया कि लगातार यूनियन द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और हमें आशा नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। हमारा पूरे भारत वर्ष में चल रहा है और जितने भी हमारे रेल कर्मचारी हैं उन सभी लोगों ने एक सूत्र में इकट्ठा होकर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के भी महामंत्री हैं कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी, उनकी अगुवाई में ये आंदोलन पूरे भारतवर्ष की जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियन है, हमारी जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन है, वो जगह जगह इस बात का विरोध कर रही है। खासकर जो आपको मालूम है, तमाम आप पत्रकार बंधुओं को और तमाम समाज के लोगों को मालूम है कि हमारे भारतीय रेल का जो निजीकरण के लिए एक रूपरेखा तैयार हुई है, उसको विरोध में लेकर इस बात को हम लोग आज जगह जगह प्रदर्शन धरना इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर CNW की जो हमारी वर्कशॉप है, वहाँ के प्रांगण में हम लोगों ने शहीद दिवस के तौर पर आज अपने शहीदों को भी याद किया, जो सन 1968 में जिन्होंने इस रेल को बचाने के लिए अपने साथियों की डिमांड्स को लेकर शहीद हुए थे, उनको भी हमने याद करते हुए आज यहाँ पर तमाम काले फीते बांध के अपने अपने कार्यस्थल पर इसका प्रोटेस्ट करने का काम किया। खासकर जो डिमांड्स की जो बात कर रहे हैं, डिमांड में हमारी मुख्य डिमांड जो है वो ये है कि जो आज के तारीख में हमारा युवा वर्ग है, उस युवा वर्ग को पुरानी पेंशन के दायरे से बाहर कर दिया गया, उसे न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत काम किया जा रहा है। तो हमारा कहना सिर्फ यही है कि न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको भी शीघ्र लागू करे सरकार। 50% जो रेलवे के अंदर पोस्टन को सरेंडर करने की बात कर रही है, इसको भी विरोध करने का काम किया जा रहा है। साथ में हमारे जो रेल है, इसके अंदर प्राइवेट वेंडर्स के हाथ में गाड़ियाँ सौंपी जा रही हैं। आखिर आप सोचिए देश किस जगह जा रहा है। जो नौजवान साथी हमारे आज की तारीख में उम्मीद लगाए हुए हैं कि रोजगार मिलेगा, जब कल ये सारी चीज़ें पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएंगी, स्वाभाविक सी बात है युवाओं का जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। तो आपने देखा होगा कोरोना काल के अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियां भी अपने उन टैलेंटेड लोगों को भी निकाल के बाहर करने पर मजबूर हो गई, जिन लोगों ने अपने जीवन में पढ़ाई अच्छी खासी करके, इंजीनियरिंग करके, डॉक्टरी करके आप अपने स्तर को बढ़ रहे थे, आज वो भी बाहर है। तो आप सोच के चलिए, आज हमारे भारत रेल की जो भारतीय रेल की स्थिति है, आप सबसे चुप ही नहीं है। इस भारतीय रेल ने इस देश की लाइफ लाइन की तरह काम किया, हर वर्ग हर व्यक्ति के लिए इसने अपनी, जिसे कहना चाहिए एक उपयोगिता के तौर पर अपना सहयोग किया है। और कोरोना काल में हमारे इन जितने भी भारतीय रेल के हमारे, चाहे वो ड्राइवर हों, गार्ड हों, हमारे पॉइंट्समैन हो, ट्रैकमैन हो, और जो भी ग्रुप डी के हमारे साथी हो या ग्रुप सी के साथी हो, सब ने मिलकर इस रेल को चलाने का काम किया। जिस समय जबकि आपने देखा सारी प्राइवेट कंपनियां घर बैठी थी, मजबूरी से अपने लोगों को निकाल रही थी, उस कार्यकाल में हमारे साथियों ने काम किया इनके साथ। इसलिए जाति होते हुए हम नहीं देख सकते रेल के साथ। हमारा सिर्फ एक कहना है, रेल बचेगी तो देश बचेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेस्ट ट्वीट के माध्यम से हमने PMO को, देश के हमारे जो ये रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उनको, चेयरमैन रेलवे बोर्ड को, हम उन लोगों को ये ट्वीट के माध्यम से प्रोटेस्ट करने का भी काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी को, उनको भी हम लोगों ने फॉलो किया, उनके पेज को फॉलो किया और फॉलो करते हुए उनके सपोर्ट में, भारतीय रेलवे के तमाम कर्मचारियों के सपोर्ट में और केंद्र सरकार के विरोध में आज ये हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़ाई हमारे पूरे जो रेलवे में काम करने वाले हैं तमाम सभी साथियों की है और सभी लोग उसमें शामिल हैं। जहाँ तक आप देख रहे हैं, जो ये साथी खड़े हैं, ये लंच आवर्स में यहाँ खड़े हैं। आज सैटरडे दिन है, संडे और के दिन में हमारा कार्यालय भी बंद रहता है। जो कार्यकर्ता और जो भी साथी यहाँ पे CNW के अपने लोग हैं, वो लंच में आकर यहाँ पर टाइम से खड़े भी हुए और आकर अपने अपने कार्यस्थल पर चले गए। तो ये कहना कि फिजिकली अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वही प्रोटेस्ट कर रहा है, ऐसा नहीं। ये प्रोटेस्ट तमाम भारतीय रेल के हमारे युवा साथी और जो काम करने वाले हमारे रेलवे कर्मचारी हैं, ये सभी का प्रोटेस्ट है। उसके साथ साथ और भी सेक्टरों में जो अग्रणी सेक्टर हमारे हैं, उनमें भी जो हमारे मजदूर वर्ग हैं, वो भी इस प्रोटेस्ट में हमारे साथ शामिल है। फर्क इतनी सी बात है कि अभी उनको हमने एक बैनर के तले लिया नहीं है कोरोना काल के तौर पर, वैसे सब हैं एक एजेंडे के तौर को लेकर। और आने वाले समय में
जो इसकी रूपरेखा तैयार होगी, क्योंकि अभी हमने साप्ताहिक प्रोटेस्ट डे किया है और इसके बाद से काली पट्टी या रिबन बांटने का क्या मकसद है? काली पट्टी बांधने का सीधा सा उद्देश्य है कि हम इन तमाम मजदूर विरोधी नीतियों का जो केंद्र सरकार के द्वारा है उसको हम प्रोटेस्ट करते हैं। हम अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए अपनी काली पट्टी बांधकर काम भी करेंगे और इसका विरोध भी करेंगे। जो उनकी नीतियां हैं ये उसी के उपलक्ष्य में काली पट्टी